हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है बढ़िया होगे। आज हम देखेंगे अगले कुछ टाइम में रिलीज होने वाले या फिर कहें तो फॉल 2024 में आने वाले कुछ कमाल के एनिमे। लेकिन हाँ, इस लिस्ट में मैंने सिर्फ वही एनिमे शामिल किए हैं जिनका पहला सीजन आने वाला है। ऐसे एनिमे जिनका अगला इंस्टॉलमेंट आने वाला है वो मैं एनिमे न्यूज के अगले वीडियो में बता दूंगा। तो फिर अब कोई ये नहीं कहेगा भाई ये एनिमे रह गया या फिर वो एनिमे रह गया। बाकी सच में अगर कोई रह गया तो फिर सॉरी। तो अपना सबसे पहला एनिमे है उज़ुमाकी। ये सस्पेंस से भरा हॉरर एनिमे होने वाला है। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी एक छोटे से जापानीज टाउन की। अचानक से इस टाउन में रह रहे लोगों को स्पाइरल शेप की चीजें अट्रैक्ट करने लगी हैं और धीरे धीरे ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसकी वजह से इस टाउन में लगातार हॉरिफिक इवेंट्स हो रहे हैं जो किसी अच्छे खासे इंसान की और ये जो इतना कुछ हो रहा है इसी सब के बीच में है एक लड़का और लड़की जो कि रिलेशनशिप में है। वो इस टाउन को छोड़ना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा करते उससे पहले ही वो भी इस सब के बीच में फंस चुके हैं। तो कुल मिला के बात ये है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें ये स्टोरी दिखाई जाएगी। नंबर 2 पर आता है एक्शन कॉमेडी एनिमे डेन डा डेन। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी अयासे एंड केन की। ये दोनों ही सुपरनेचुरल चीजों में बिलीव करते हैं, बट दोनों की सोच अलग है। अयासे को लगता है भूत प्रेत होते हैं, बट केन ये मानने को तैयार नहीं है, और केन को लगता है एलियंस होते हैं, लेकिन फिर अयासे ये मानने को तैयार नहीं है। जिसके बाद खुद को सही साबित करने के लिए ये दोनों ऐसे रास्तों पर निकल जाते हैं जहाँ जाने से वो एक दूसरे के सामने ये तो प्रूफ कर देते हैं कि अगर भूत होते हैं तो एलियंस भी होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है, अब वो ऐसी अजीब सी चीजों के बीच घिर चुके हैं जिनके बीच से निकलकर वापस से नॉर्मल लाइफ में लौटना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो क्या वो दोनों फिर से आम जिंदगी जी पाएंगे, यही तुम्हें इस एनिमे के अंदर देखने को मिलेगा। नंबर 3 पर आता है रोमांस स्पोर्ट्स एनिमे ब्लू बॉक्स। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी टाइकी की। टाइकी ऐसे स्कूल में स्टूडेंट है जो कि स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है और टाइकी बैडमिंटन खेलता है। टाइकी ने डिसाइड किया था अब से वो स्कूल के लिए जल्दी निकलेगा जिससे वो जल्दी से जल्दी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सके। लेकिन वो कितना भी जल्दी निकले उससे पहले ही एक इंसान वहाँ हमेशा ही पहुँच चुका होता है। ये इंसान है बैडमिंटन की स्टार और टाइकी की क्रश चिनात्सु, जिसे टाइकी हमेशा से ही बहुत ज्यादा पसंद करता है। बट वो ये बात उससे बोल नहीं पाता क्योंकि वो उसे अपनी लीग से बाहर की मानता है। लेकिन फिर एक दिन गजब हो जाता है, ये लड़की कुछ चीजों के चलते टाइकी के घर में रहना शुरू कर देती है। तो कुल मिला के बात ये है, इस एनिमे के अंदर तुम्हें देखने मिलेगा क्या अब टाइकी, जिसका आधा काम ऊपर वाले ने करके दे दिया है, अपनी फीलिंग्स उस लड़की के सामने रख पाएगा। नंबर 4 पर आता है रोम कॉम एनिमे यू आर मिस सर्वेंट। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी हितोयोशी की। ये हाई स्कूलर है और ये अपने घर में बिल्कुल अकेला रहता था। लेकिन फिर एक दिन इसके गेट पर एक लड़की आती है जो इससे बोल रही है ये उसे अपनी मेड रख ले। ये लड़की असैसन है और इसने अपनी पूरी जिंदगी मार काट मचाने में निकाली है, तो इसे कभी अपना घर बनाने का टाइम ही नहीं मिला। अब वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है जहाँ उसका एक नया नाम हो और वो अपनी जिंदगी में कुछ खूबसूरत और अच्छी मेमोरीज भी बना पाए। हितोयोशी पहले तो असैसन सुनते ही उसे अपने साथ रखने से मना कर देता है, लेकिन फिर जब वो हितोयोशी को मरने से बचा लेती है तो वो उसे अपने साथ रखने के लिए मान जाता है। जिसके बाद ये दोनों साथ में एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। नंबर 5 पर रोमांस एनिमे है, लेकिन ये हाई स्कूल में सेट नहीं है। अगर तुम्हें मैच्योर लोगों की लव स्टोरी देखनी है तो इसे ट्राई करना। इस एनिमे का नेम है 365 डेज टू दी वेडिंग। रिका एंड टाकुया दोनों ही एक ट्रेवल एजेंसी में काम करते हैं। दोनों सिंगल हैं, लेकिन ना तो उन्हें इस बात से कोई फर्क पड़ता है और ना ही आगे जाकर किसी रिलेशनशिप में आने का उनका प्रोग्राम है, क्योंकि वो अखंड लेवल के इंट्रोवर्ट है। ये दोनों जिस कंपनी में काम करते हैं वो साइबेरिया में अपना एक नया ऑफिस स्टार्ट करने जा रही है, और जो लोग सिंगल हैं उन्हें यहाँ ट्रांसफर के लिए सबसे पहले कंसीडर किया जा रहा है। और बात ये है, रिका अपना शहर छोड़ना नहीं चाहती और इसीलिए फिर उसे एक आइडिया आता है जिसके साथ वो टाकुया के पास पहुँचती है। ये आइडिया था अगर ये दोनों ऑफिस में सबको बिलीव करा दें वो रिलेशनशिप में है, उनकी 1 साल में शादी होने वाली है, तो वो दोनों ही इस ट्रांसफर से बच जाएंगे। बट इसमें प्रॉब्लम ये है, वो एक दूसरे को सही से जानते भी नहीं है, इंट्रोवर्ट है ना। तो अब तुम्हें देखना ये है, जब ये दोनों कपल के जैसे प्रिटेंड करना स्टार्ट करेंगे तो क्या सच में भी इनके बीच कुछ हो सकता है। नंबर 6 याकुजा प्रिंसेस। योशिनो एक याकुजा फैमिली में बड़ी हुई है और उसे याकुजा प्रिंसेस बोला जाता है। उसकी पूरी फैमिली उसे छोड़कर जा चुकी है क्योंकि वो सबके सब किसी न किसी खतरनाक लड़ाई में मारे गए। अभी वो अपने ग्रैंडपा के साथ रहती थी, लेकिन किसी दूसरी पार्टी से कोई एग्रीमेंट साइन करने के चक्कर में उसके ग्रैंडपा ने भी उसकी शादी उस सामने वाली पार्टी के प्रिंस से कर दी है। मतलब ये शादी नहीं समझौता है जिसके पूरे होने की योशिनो गारंटी है। अब ये लड़का जिससे योशिनो की शादी हुई है वैसे तो बड़ा ही शांत और पोलाइट नेचर का लगता है, लेकिन जब वो अपना डार्क साइड सामने लेके आता है तो वो बहुत बुरा और खतरनाक होता है। वो इतना बुरा होता है जिसे एक गैंगस्टर फैमिली में पली बड़ी लड़की
लड़की भी इमेजिन नहीं कर सकती। तो अब आगे क्या होता है उसके लिए तुम्हें ये एनिमे देखना होगा। और तुम्हें एक बात बता दूं, इस एनिमे का जॉनरा रोमांस है और ये रोमांस जॉनरा होने का मतलब है इस एनिमे के अंदर तुम्हें इस लड़के की पर्सनैलिटी चेंज होते दिखेगी। नंबर 7, टाइंग द नॉट विद आमागामी सिस्टर्स। कामी हाते की जिंदगी अब तक कुछ खास नहीं रही है, ये भी कह सकते हो बहुत बुरी रही है, पर उसने डिसाइड किया है वो ये सब कुछ भूलकर अपने आगे की जिंदगी अपने ड्रीम को फॉलो करते हुए जिएगा, जहाँ उसे फिर किसी बात का रिग्रेट ना हो। लेकिन फिर जब वो अपने नए फॉस्टर होम पहुँचता है जो कि एक श्राइन है, तो उसका ड्रीम और जिंदगी एक बार फिर से ऊपर नीचे घूम जाती है, क्योंकि यहाँ पहुँचने पर पहला काम तो ये हुआ है उसे यहाँ 3 लड़कियों के साथ रहना पड़ रहा है जो तीनों की तीनों एक दूसरे से कम नहीं है। और इन 3 लड़कियों के बीच आने के बाद कामी हाते को अपनी जिंदगी का नया गोल भी पता चलता है, उसे इनमें से किसी एक से किसी भी कीमत पर शादी करनी है और इस टेम्पल को अपने अंडर लेना है। तो ये हारेम एनिमे है। नंबर 8, इफ माई वाइफ बिकम्स एन एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट। केसुके ने 10 साल पहले अपनी वाइफ को खो दिया था और तभी से उसने जिंदगी जीना और एंजॉय करना भी छोड़ दी है, लेकिन अभी भी उसके पास उसकी एक बेटी है जिसके लिए वो सब कुछ करना चाहता है। बट प्रॉब्लम ये है वो सिर्फ उसकी जिंदगी के खर्चे उठा पा रहा है, उसे समझ नहीं आता वो अपनी बेटी को कैसे खुश रखे। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी तो इन दोनों की 10 साल पहले ही रुक गई है, अभी वो सिर्फ अपना अपना काम कर रहे हैं। इन दोनों को साथ में बैठकर बात करना भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन फिर एक दिन उनके घर की घंटी बजती है और एक एलिमेंट्री स्कूल की लड़की गेट पर खड़ी है और वो इन्हें बता रही है वो इसकी माँ और केसुके की वाइफ है जिसका फिर से जन्म हुआ है। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बताना इनमें से कौन सा एनिमे तुम देखने वाले हो। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।